ओके, हम शुरू करते हैं। सो सो बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों को गुड टच बैड टच के बारे में पता है? सुना है आप लोगों ने? कि कोई भी अनजान या तो हम लोग का जान पहचान का ही कोई हमें स्पर्श करता है, इससे हमें अच्छा नहीं लगता है। और जिससे हम लोग मतलब स्पर्श नहीं करने देते, फिर भी बार बार हमें छूने का प्रयास किया जाता है, वो बैड टच हो जाता है। और गुड टच जैसे कि हम लोग के टीचर सब या तो मम्मी पापा कोई भी हमें किसी भी चीज पे प्यार से थपथपाते हैं या तो अच्छे से स्पर्श करते हैं, छूते हैं, उसको गुड टच। गुड। तो आप लोगों को पता है गुड टच बैड टच क्या है करके। दैट्स नाइस। बॉयज ने जो बताया, आप लोगों को कुछ समझ में आया? लाइक कौन हमें चू सकता है, कौन हमें नहीं चू सकता है? हाँ, अगर कोई हमें गलत तरीके से चू सकता है, चूसता है, तो क्या करना है? हमें कंप्लेंट करना है, राइट? तो हम देखते हैं क्या क्या गुड टच में बनता है, क्या क्या नहीं बनता है। लक्ष्मी कुमारी ने तो मेरा कभी गुड टच बैड टच क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। इट्स नॉट ओनली अबाउट गर्ल्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट बॉयज, दोनों को हो सकता है, ठीक है? तो हम देखेंगे क्या फॉर्म होता है। सो हम जिधर भी सेफ फील करते हैं, जिसके पास भी हम सेफ फील करते हैं, वो हमको ज्यादा केयरिंग हो, ज्यादा कुछ हक करे, तो वो चलता है। हमारा पापा, हमारा मामा और टीचर्स और फ्रेंड्स और जो भी है, लाइक इफ दे हैव द गुड इंटेंशन, उनके पास अगर कुछ गलत इरादा नहीं है, तो हम जब भी छूते हैं हमको फील सेफ, वी फील सेफ, राइट? सो वो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड और आपके सिस्टर ब्रदर और कजिन्स जो भी है, वो आके आपको बैक बैक पैट करते हैं, नहीं तो हक करते हैं, नहीं तो आर्म शोल्डर में डालते हैं, वो सभी ठीक है। दोस आर ऑल सेफ टच बोलते हैं हम। गुड टच भी नहीं, बैड टच भी नहीं, वो सेफ टच है। हमको थोड़ा बहुत सेफ होता है। अगर हमें कुछ लाइक यू नो, अगर हमें कोई भी हर्ट करता है, कोई टच करेगा तो हमें हर्ट होगा, नहीं तो वो पुश कर देगा, नहीं तो कुछ भी गलत इरादे से कुछ टच करते हैं, तो वो सेफ नहीं है, ठीक है? तो अनसेफ क्या है फिर? सो अनसेफ टचेस है कि एक को पंच मारना, वो जगड़ना, ठीक है, पुश करना, नहीं तो पिंच करना, नहीं तो किक करना, ये सभी अनसेफ है क्योंकि लग सकता है, हर्ट हो सकता है, राइट? सो वी हैव टू इंश्योर, हमें सोचना है कि हम जिसे भी टच करते हैं, अगर कोई हमें टच कर रहा है तो वो अनसेफ टच है। अगर वो अनसेफ टच है, हमको टच नहीं करना है, ठीक है? और ओके, तो अगर कोई भी किसी को हर्ट कर रहा है तो वो अनसेफ टच है। अगर आपके आंखों के सामने फ्रेंड्स झगड़ रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, नहीं तो किक कर रहे हैं, किसी ना किसी को हर्ट कर रहा है, आपको जाके वो स्टॉप करना है। एक आपके साथ भी नहीं होना है। अगर आप गलत हो रहा है तो कुछ आप देख रहे हो, आपको स्टॉप करना है, आपको चुपचाप नहीं रहना है, ठीक है? समझ में आया बॉयज गर्ल्स? गुड। तो एक होता है अनवांटेड टच। अभी हमने लर्न किया, हमने सीखा कि क्या अनसेफ टच है, सेफ टच है। कुछ ऐसे होता है कि अनवांटेड टच विच मींस बैड टच, ठीक है? वो बैड टच क्या है? ये टच है कि जिसमें बच्चों सेफ नहीं फील करते हैं। वो होता है हमारा जाने पहचाने लोगों से होता है, नहीं तो अनजाने लोगों से भी होता है। तो अगर कुछ एक गलत हो रहा है तो हमें स्टॉप करना है, हमें होना नहीं देना है, ठीक है? इफ यू, व्हाट कैन यू से, आप लोग क्या बोल सकते हो? अगर कोई आके आपको छू रहा है, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आपको सेफ नहीं लग रहा है, आपको क्या बोलना है उनको? उनको इमीडिएटली स्टॉप करना है, उनको बोलना है नो, ठीक है? बच बॉयज, आपको भी ये समझ लो, अगर कोई आपको आके अनवांटेड टच कर रहा है तो आप किसी भी समय पे बोल सकते हो नो, या एंड यू कैन आस्क देम टू स्टॉप। एंड इमीडिएटली आपको क्या करना है, कोई भी आपको सेफ फील करे, टीचर हो, पेरेंट हो, नहीं तो सिस्टर्स हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, आपको जिस पे भी
क्या विश्वास है, उनके उनके पास जाके बोलना है कि ऐसे ऐसे आदमी और ऐसे ऐसे पर्सन मुझे अनवांटेड टच कर रहा है करके आपको बोलना है। आपको चुपचाप नहीं सहना है, क्योंकि आपका गलती नहीं है वो। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आई एम हियरिंग ओनली। ओके, आपको चुपचाप नहीं रहना है। बॉयज, स्पेशली फॉर यू आई एम टेलिंग, आपके पास सिस्टर्स होंगे, गर्लफ्रेंड्स होंगे, नहीं तो क्लासमेट्स होंगे, राइट? सो आप कुछ भी आपके आंखों के सामने कुछ हो रहा है गलत, आपको स्टॉप करना है। क्योंकि लड़कियां लोग नहीं आगे ना दे विल नॉट कम फ्रंट एंड दे विल नॉट से। ओके, तो आप लोगों को आगे रहना है, ठीक है? तो आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, आपको एक स्टॉप करना है, और बाद में जाके जो भी पर्सन आपको कंफर्टेबल लगे उनके पास जाके सब कुछ बताना है, ठीक है? एंड लाइक यू नो, वेन एवर आप लोग बोलते हो तो किसी ना कोई ना कोई आके आपको हेल्प तो जरूर करेगा। तो इधर हमको क्या सीखना है? माई बॉडी बिलोंग्स टू मी। मेरा बॉडी मेरा है। मेरा बॉडी मेरा फ्रेंड का नहीं है, मेरे माँ का नहीं है, मेरे बाप का नहीं है, मेरे ब्रदर का नहीं है, मेरे सिस्टर का नहीं है। माई बॉडी बिलोंग्स टू मी। तो मुझे इस बॉडी का टेक केयर करना है। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं? डू यू एग्री? यस। सो आपको आपका बॉडी का ख्याल रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट बिलोंग्स टू यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरा बॉडी में हमको कुछ प्राइवेट पार्ट्स होता है। प्राइवेट पार्ट्स इज ओनली इट बिलोंग्स टू मी ओनली, राइट? तो मुझे जो भी प्राइवेट पार्ट्स है वो मेरा है और किसी और का नहीं है। मेरा बॉडी किसी और का नहीं है, फिर भी प्राइवेट पार्ट्स आर माइंड। तो प्राइवेट पार्ट्स कौन सा है? लिप्स, चेस्ट एंड योर प्राइवेट पार्ट्स एंड बिटवीन द लेग्स, राइट? सो ये सभी आपका प्राइवेट पार्ट्स है, आपको टेक केयर करना है। इसे किसी को छूने का अधिकार नहीं है, ठीक है? अगर कोई छू रहा है तो वो बैड टच है, अनवांटेड टच है। आप लोगों को चुपचाप सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक स्टॉप करना है, वो नो करके उधर से इमीडिएटली निकलना चाहिए, और किसी सेफ व्यक्ति से आपको ये डिस्कस करना चाहिए। मत सोचो कि मेरे साथ ये हो गया, क्या करूं, कैसे बोलूं। अगर आपका फ्रेंड कोई इससे गुजर रहा है तो उसको भी आपको हेल्प करना है, ठीक है? आपको उनको कॉन्फिडेंस देना है और उनको बोलना है कि ठीक है, जो भी हुआ हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम किसी सेफ व्यक्ति से बात करेंगे, टीचर हो या पेरेंट हो, नहीं तो कोई भी जाना माना पहचान हो, उनसे जाके बोलेंगे। समझ में आया बॉयज गर्ल्स? ओके, तो हमने आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेफ्टी रूल्स क्या है। एक, किसी अनजान व्यक्ति को हमारा बॉडी पार्ट्स को भी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को नहीं छूना है, छूना नहीं देंगे। इट्स नॉट ओके, ठीक है? और वो अगर कुछ छू रहे हैं तो हमको स्टॉप करना है, हमको नो बोलना है, उधर से निकलना है। एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू डोंट गिव एक्सेस। आप एक्सेस नहीं देंगे किसी और को टच करने को, ठीक है? एंड किसी और को आप अगर आपको पता नहीं है तो किसी और व्यक्ति आपका फोटो नहीं निकाल सकता है। अगर कोई निकाल रहा है तो उसको आप स्टॉप कर सकते हो। स्पेशली आप लोग जब कपड़ा बदल रहे हो, अगर कोई व्यक्ति आपका फोटो खींच रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको स्टॉप करना है और इमीडिएटली किसी बड़े को बताना है, ठीक है? एंड इट इज नॉट ओके किसी और को फोटो निकाल कर दिखाना, वो भी नहीं नहीं हो सकता है। इट इज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है? आप लोग समझ सकते हो, आप लोग बड़े बड़े बच्चे हो, और आपको आप डिसाइड करोगे हमको कौन छू सकता है, हमको कौन किस कर सकता है, हमको कौन हक कर सकता है, हमें कौन आर्म्स हमारे शोल्डर के ऊपर डाल सकता है। वो सभी आपको राइट है, बिकॉज योर बॉडी बिलोंग्स टू यू।
राइट, एंड यू हैव ऑल द राइट टू से नो। आप लोगों को नो बोलने का पूरा अधिकार है, ठीक है। तो व्हाट टू डू इफ समवन टचेस यू इन अ रॉन्ग वे, तो क्या करना है आप, अगर कोई छू लिया तो आपको क्या करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग वी लर्न, नो इज द आंसर। पहले आपको नो बोलना है, स्टॉप करना है, एंड उधर से मैंने बोला, उधर से आपको निकलना है वेरी फास्ट, उधर वेट नहीं करना है। एंड नेवर स्टे अलोन विद दैट पर्सन एवर अगेन। अगर कोई भी संदर्भ में वो पर्सन अगर है, आपको उसके साथ अलोन रहना है तो मत रहो, उधर मत जाओ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वो अनवांटेड टच करेगा एंड बैड टच करेगा। एंड इमीडिएटली आपको हेल्प के लिए बुलाना है किसी ना किसी को। अगर वो आपको अनसेफ फील करे तो इमीडिएटली आपको हेल्प को कोई ना कोई को बुलाना है अभी। तो आप लोग स्क्रीन कर सकते हो, ओके। एंड प्लीज डू नॉट कीप एनी सीक्रेट्स मत रखो, क्योंकि सीक्रेट्स अगर रखा तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा इमोशंस में बहुत भारी पड़ेगा, हम वो झेल नहीं सकते, ठीक है। तो हमको वो सीक्रेट्स कुछ भी नहीं रखना है, हमको बोलना है। किसी एक व्यक्ति से हम जिसे ट्रस्ट करते हैं उसके पास सब कुछ बोलना है। एंड मेन, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि आपने कुछ गलत काम नहीं किया। बच्चों, मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों को सीखना है और आप लोगों को किसी और को सिखाना है, समझ में आया। इट्स नॉट ओनली फॉर यू, आप लोगों को, आप किसी और को, आप लाइक यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर, नहीं तो पड़ोसी और किसी और को, सोसाइटी में किसी और को आपको बताने का पूरा अधिकार है। आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वो भी लर्न करना है, ठीक है। तो पहले आप बिलीव इन योर सेल्फ, एंड बिकॉज यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। तो मैंने बोला कि व्हेनेवर दीज थिंग्स हैपन, द वेरी फर्स्ट थिंग इज हमारे पेरेंट्स के पास जाके बोलना है। अगर स्कूल में कुछ हो रहा है तो हमारे टीचर के पास जाके बोलना है, नहीं तो हाँ, जो भी अडल्ट है हम जिसपे ट्रस्ट करते हैं उनके उनके साथ जाके हमको बात करना है। तो हमने सीखा कि गुड टच क्या है, राइट। तो क्या क्या गुड टच है, अगर हमारा मॉम लाइक बात दे रहा है तो दैट इज ओके। अगर ग्रैंड माँ ग्रैंड पापा घर आए, वो दादा दादी घर आ रहे हैं तो उनको हमें हक करना है, किस करना है, वो चलता है क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन है, वो ठीक है। एंड टीचर्स आके पीठ पर पैट करेंगे, वो ठीक है। अगर हमारा पापा आके हमको गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोल के किस दे रहा है, वो भी ठीक है, वो सभी गुड टच है। बट whenever फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर घर आ रहा है, हम कुछ मूड में नहीं है, तो अगर उन्हें आके हमें हक देना है, किस देना है, हमको स्टॉप कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं नॉट नाउ, ठीक है। कोई भी कोई हो, मदर फादर पेरेंट और द रिलेटिव्स और एनी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर और द टीचर और एनीबडी, वी कैन ऑलवेज स्टॉप देम, वी कैन से नो, हम बोल सकते हैं नो, बिकॉज दैट इज अलाउड, बिकॉज योर बॉडी बिलोंग्स टू यू अगेन, राइट। तो बैड टच क्या है, बैड टच बैड टच है कि लाइक व्हेनेवर इट हर्ट्स यू और व्हेनेवर यू फील बैड, आप लोगों को जब भी अच्छा नहीं लगता है, आपको बुरा फील करता है, वो बैड टच है, वो अनवांटेड टच है, ओके। सो अगर कोई आपके बॉडी को टच कर रहा है, जिधर भी टच नहीं करना है वो टच कर रहा है, वो बैड टच है। अ पर्सन टचेस अगर कपड़े खोल के अगर टच कर रहा है, वो अच्छा नहीं है, तो अनकंफर्टेबल, जो भी टच हमें अनकंफर्टेबल फील होगा वो अनसेफ टच है, बैड टच है, अनवांटेड टच है, ठीक है। वो हमें याद रखना है। अगर हमें जो भी टच वो स्केयर वो फियर लाएगा, नहीं तो हम नर्वस हो जाएंगे, वो सेफ नहीं है। और कोई आके हमें फोर्स करेगा,
या हमें फोर्स जो भी कर रहा है वो अनसेफ टच है, अनवांटेड टच है। और इफ सम पर्सन इज कमिंग एंड टेलिंग दैट डोंट टेल एनीवन, that is also that time also you need to be very careful, right? अगर कोई आके आपको डरा के कुछ भी टच करेगा वो भी अनसेफ है। तो these are some factors आपको याद रखना है, और आपको आपके साथ भी नहीं होने को देना है, और दूसरे के साथ अगर हो रहा है तो आपको स्टॉप करना है। अगर वो आपको समझ में आया, और नहीं तो आपके आंखों के सामने हो रहा है तो आपको स्टॉप करना है, ठीक है? एनी क्वेश्चन?